दिस इज हाउ माई फर्स्ट 3 months spent on मीशो। चलो बताती हूँ। अब लेसन नंबर 1 यहाँ पे है एक्सपेक्टेशन वर्सेज रियलिटी। सी मैंने जब अपने कैटलॉग्स को लाइव किया था, आई वॉज एक्सपेक्टिंग 50 to 100 ऑर्डर्स पर डे। मुझे लगा कि मैंने 100 लिस्टिंग कर दी है तो अब 100 ऑर्डर्स मुझे डेली तो आएंगे ही आएंगे। रियलिटी क्या थी? नो मूवमेंट एट ऑल इन माई अकाउंट। अब सबसे पहली मिस्टेक जो मैं यहाँ पे कर रही थी, दैट वॉज अपलोड एंड वेट सिंड्रोम। अब ये क्या है? मैंने कैटलॉग्स को अपलोड कर दिया। मुझे याद है कि मैंने अप्रोक्सीमेटली 100 लिस्टिंग की थी और उस सारी लिस्टिंग को मैंने एक दिन में ही कंप्लीट कर दिया था। एंड उसके बाद जो है देयर वाज अ वेटिंग सिंड्रोम। बहुत ही लंबा वेटिंग पीरियड चला। आई वाज जस्ट वेटिंग। अपने पैनल पे जाकर के मैं ऑर्डर्स को जो है रिफ्रेश करते रहती थी कि ऑर्डर्स आए हैं, ऑर्डर्स आए हैं, ऑर्डर्स आए हैं। एंड अल्टीमेटली आई सॉ नो बेटर रिजल्ट्स। कुछ भी नहीं हो रहा था अकाउंट के पैनल पे। सो मिस्टेक यहाँ पे ये हो रहा था दैट आई वाज जस्ट सिटिंग एंड वेटिंग कि मुझे ऑर्डर्स आएंगे विदाउट शोइंग एक्टिविटी ऑन दी पैनल। और ये मैं अपने बहुत सारे वीडियोज में बता भी चुकी हूँ कि किस तरह आपको इनिशियल के कुछ दिनों में अपने पैनल पे एक्टिव रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। आई यूज्ड टू थिंक कि प्रोडक्ट इज एवरीथिंग। प्रोडक्ट जो है वो सारे ऑर्डर्स आपको ला करके देख। मुझे ऐसा लगता था कि अकॉर्डिंग टू मी इफ द प्रोडक्ट इज गुड, वो प्रोडक्ट अच्छा है और वो बाकी सारे लोगों को भी अच्छा ही लगेगा। दिस इज नॉट हाउ ई कॉमर्स वर्क्स। ई कॉमर्स पे लोग फिजिकली प्रोडक्ट को टच नहीं कर पा रहे हैं, वो दूर से उस प्रोडक्ट को देख रहे हैं एंड देन वो उसको कन्वर्जन रेट में बदलेंगे। सो फॉर दैट बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो ध्यान में रखना जरूरी है, जैसे कि उस प्रोडक्ट का मेन इमेज। आप मेन इमेज पे कितनी मेहनत कर रहे हो? वो फर्स्ट इंप्रेशन है कि जब कस्टमर स्क्रॉल कर रहा है तो उसको पहली चीज जो दिखेगी दैट इज द मेन इमेज। तो उसको आप किस तरीके से बेहतर बना रहे हो? कोई ब्लरी इमेज नहीं है, कोई ब्लरी बैकग्राउंड नहीं है, कुछ भी आप नहीं डाल रहे हो। यू आर अपलोडिंग अ ब्यूटिफुल पिक्चर, प्रोडक्ट से मिलता जुलता है। पहली बात, वो फेक ना लगे, क्योंकि आजकल लोग इतना ज्यादा एआई यूज कर देते हैं कि प्रोडक्ट जो है वो एक्चुअली में एआई के फोटो से मैच नहीं करता एंड देन रिटर्न्स बहुत ज्यादा आते हैं। मिस्टेक नंबर 3, सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं यहाँ पे प्रॉफिट कैलकुलेट कर रही थी और मेरे कॉम्पिटिटर्स जो है वो प्राइसिंग कैलकुलेट कर रहे हैं। पर्सनली भी मैं जिन लोगों से बात करती हूँ उनको बताती हूँ कि कभी भी अपने प्राइस के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। व्हाट यू नीड टू कॉम्प्रोमाइज इन द बिगिनिंग इज मार्जिन। मार्जिन पे आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है। मैं ऐसा कभी नहीं कहती हूँ कि आप ऐसे प्राइसेस रखें जिनमें आपको लॉस हो। आई सजेस्ट रादर कि आप प्रोडक्ट के मार्जिन पे ध्यान दो। जब एज अ न्यू सेलर आप वहां पे किसी भी प्लेटफॉर्म पे आते हो ना, तो वहां पे आपके बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स ऑलरेडी होते हैं। लुक एट देम, डू रिसर्च और उसके हिसाब से आप अपनी प्राइसिंग को डिसाइड करिए, लॉस में रहकर नहीं। दिस इज कॉल्ड मार्जिन ऑप्टिमाइजेशन। आपको मार्जिन धीरे धीरे करके बढ़ाना है। हो सकता है आज आपने मार्जिन 10 रुपए कम रखा हो, जब आप मार्केट में सेटल हो जाओगे, जब आपके पास आपके कस्टमर्स आने लगेंगे, तब आप धीरे धीरे करके प्रोडक्ट का मार्जिन बढ़ा। नेक्स्ट, मैं हर दिन जो है ना नए नए सेलर्स को देखती थी मीशो पे कि वो क्या कर रहे हैं, क्या सेल कर रहे हैं, क्या नया आया। एंड एक्चुअली में पता है, अगर वो मेरे पॉकेट साइज को सूट ना भी कर रहा है तो मैं किधर किधर से करके कैसे भी करके वो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट लाने की कोशिश करती थी। और वो उस सप्लायर के अकाउंट पे चल रहा है, विच मीन्स वो मेरे अकाउंट पे भी चलेगा। तो मैं इस मेट्रिक्स से चीजों को कैलकुलेट कर रही थी एंड मोर और लेस मेरे पास इतनी इन्वेंट्री जमा हो गई थी कि मुझे उसको निकालने में बहुत टाइम लग गया। एक्चुअली वो डेड स्टॉक बन गया था। इसीलिए आज के टाइम में जो मेरी 3 मंथ्स की पहली 3 मंथ की जर्नी रही थी, वो एक्चुअली में बहुत सारे डेड स्टॉक इकट्ठे हो गए थे उस टाइम पे। सो इसीलिए आज के टाइम में आई रिकमेंड कि आप धीरे से शुरू करें, कम से शुरू करें। अगर आप एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बात किया था, कम चीजें लाएं, कम प्रोडक्ट्स लाएं, उनको निकाल कर देखें कि वो एक्चुअली में आपके अकाउंट के लिए सूटेबल है या नहीं। पहले 3 महीने में ना लोग ऑर्डर से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड रहते हैं। 3 तो मैं फिर भी बहुत ज्यादा बोल रही हूँ, 10 दिन 20 दिन वी आर ऑब्सेस्ड विथ ऑर्डर्स। हमेशा ऑर्डर के पैनल पे ही ध्यान रहता है, 1 ऑर्डर आया, 2 ऑर्डर आया, 10 ऑर्डर आया। आई वुड रिकमेंड स्टॉप इट नाउ। आपको ऑर्डर्स पे ऑब्सेस नहीं करना है। लुक एट अदर फैक्टर्स ऑफ द एल्गोरिथम। क्या आपके अकाउंट पे व्यूज आ रहे हैं? ठीक ठाक व्यूज आ रहे हैं? अगर व्यूज अच्छे आ रहे हैं, इसका मतलब कि लोग आपके अकाउंट को प्रेफर कर रहे हैं, वो वहां तक पहुंच रहे हैं, मीशो आपके अकाउंट को पुश कर रहा है। अब नेक्स्ट क्या हो रहा है? भले वो कन्वर्जन रेट में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए वर्क आपको करना है। कहीं मेरे क्वालिटी में तो दिक्कत नहीं है, कहीं मेरे मेन इमेज में तो दिक्कत नहीं है। क्या ऐसी बात है कि लोग मेरे अकाउंट तक पहुंच के वो फेथ नहीं डेवलप कर पा रहे हैं, ऑर्डर नहीं कर? फर्स्ट 3 मंथ्स इसके लिए बहुत क्रूशियल होते हैं, बिकॉज उसके बाद आप अपना ब्रांड बिल्ड करना शुरू कर जाते हो। जितनी भी टेस्टिंग एंड ट्रायल वाली चीजें हैं वो फर्स्ट 90 डेज में लोग ट्राई करते हैं। अब शुरू शुरू में मैं क्या करती थी, मेरा सिर्फ ये काम था, मैं ऑर्डर्स पैक करती थी और मुझे लगता था कि मेरा काम खत्म। मैं ऑर्डर्स पैक करती थी, मुझे लगता था मेरा काम खत्म। बहुत लंबे समय तक मैंने मीशो के किसी भी फीचर को यूज किया ही नहीं। आज जो मैं आप लोगों को इतना फोर्सफुली बताती हूँ कि जितने भी सेल्स, प्रमोशंस, डील, फ्लैश
लॉन्च इवेंट्स जो भी आए उन सब में आपको पार्टिसिपेट करना है। मैंने पहले 90 डेज में ऐसा कुछ नहीं किया था एंड दैट इज व्हाई आई सफर्ड अ लॉट ऑफ लॉस क्यों होता है? क्योंकि ये जो इनबिल्ट फीचर्स होते हैं ना, ये आपको ऑर्गेनिकली पुश करते हैं। ऑफ कोर्स आप कमीशन अपने साइड से लगा रहे हो, डिस्काउंट अपने साइड से लगा रहे हो, लेकिन जो प्रोडक्ट जो पुश करने की बात है वो मीशो करता है, बिकॉज दे थिंक कि आप एक्टिव हो, आप सेल्स में पार्टिसिपेट कर रहे हो। एक्टिविटीज जब आप बना करके रखते हो ना, तो यू आर ऑल्सो बीइंग अ पार्ट ऑफ दैट कॉम्पिटिशन। आप मार्केट में उतरे हुए हो, आप भी उतना ही सेल्स में पार्टिसिपेट कर रहे हो जितना कोई बड़ा सेलर कर रहा है। तो यू नो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो विजिबिलिटी जो है फाइनली कन्वर्जन रेट में कन्वर्ट होगी। तो मैंने ये मिस्टेक करा था, मैं किसी भी सेल में पार्टिसिपेट नहीं कर पाई थी एंड दैट वाज अ ह्यूज लॉस फॉर मी। तो दिस इज अ बिग लेसन फॉर यू गाइस कि प्लीज प्रमोशंस वाले सेक्शंस में जाएं, उसको एक्सप्लोर करते रहें एंड डू पार्टिसिपेट इन ऑल द ब्लॉकबस्टर सेल्स जो भी आता है। सेकंड जो बात आती है एडवर्टाइजमेंट की। अब ये बहुत बड़ा इशू होता है कि नए सेलर्स को एडवर्टाइजमेंट लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। अब सबसे पहले मैं आपको रेकमेंड करती हूँ, जैसे कि मैंने आपको बोला, आप अपने अकाउंट का व्यूज चेक करिए। अगर आपकी विजिबिलिटी अच्छी है तो आप ठीक ठाक थोड़े बहुत एड्स लगा करके अपने अकाउंट को ऑर्गेनिकली रन कर पाओगे। अगर विजिबिलिटी बिल्कुल नहीं आ रही है तो आपके अकाउंट को एड्स की जरूरत है। ऑल्सो बहुत सारे लोगों को अगर ये नहीं पता, तो जब आप मीशो पे अपना अकाउंट बनाते हो, चांसेस आर वेरी हाई कि वो आपको फ्री क्रेडिट्स देता है एड्स के कुछ, जिसको आपको अच्छे से यूटिलाइज करना आना चाहिए। तो इनिशियल डेज में अगर विजिबिलिटी बिल्कुल नहीं आ रही है तो आप एड्स लगाइए, तब आप एड्स में इन्वेस्ट करिए, टेक इट एज अ पार्ट ऑफ योर इन्वेस्टमेंट, और औरों से थोड़ा सा ज्यादा लगाइए ताकि आपकी विजिबिलिटी अच्छी हो जाए, अकाउंट एनरिच हो जाए, बूस्ट हो जाए। अब बहुत सारे नए सेलर्स जो मुझसे डेली बेसिस पे बात करते हैं वो ऐसा कंप्लेन करते हैं कि मैम अगर ऑर्डर्स आ भी रहे हैं तो 50 में से 2 पे आ रहे हैं, 2 ही ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो ज्यादा रन हो रहे हैं, उन्हीं पे लगातार ऑर्डर्स आ रहे हैं। दिस इज अ वेरी गुड न्यूज फॉर यू। आप इसको पॉजिटिवली लीजिए। जब मैंने इनिशियली शुरू किया था तो मैंने आपको बताया ना, मैंने करीब करीब 100 प्रोडक्ट्स लिस्ट किए थे, जिसमें से सिर्फ एक प्रोडक्ट ऐसा है जिसपे लगातार ऑर्डर्स आ रहे हैं, और मैंने जो गलती की थी वो ये की थी, आई टुक दैट प्रोडक्ट लाइटली। मुझे लगा कि अगर उस पे ऑर्डर्स आ रहे हैं तो और पे भी आना चाहिए। एक बार वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया, लगभग 20 दिन तक आउट ऑफ स्टॉक ही रहने दिया, मैंने उसको रिस्टॉक किया ही नहीं, मैंने उसको मंगवाया ही नहीं, एंड उसकी वजह से मेरे अकाउंट की विजिबिलिटी इतनी डाउन हो गई ना, मैं आपको बता नहीं सकती। उसको केटर करने के लिए, उसको कॉम्पनसेट करने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ा। कि जो भी प्रोडक्ट आपका एक बार मीशो पुश करके रन करा रहा है ना, आप उसको कुछ समय तक तो आउट ऑफ स्टॉक बिल्कुल भी मत होने दीजिए, क्योंकि वही है फाउंडेशन आपके पूरे अकाउंट का। वो जो है बाकी सारे कैटलॉग्स को विजिबिलिटी प्रोवाइड करेगा। उसी एक प्रोडक्ट से बाकी सारे प्रोडक्ट्स पे भी लोग जाएंगे एंड चांसेस आर वेरी हाई कि फ्यूचर में बाकी सारे कैटलॉग्स भी चलने लगे। तो उस वायरल प्रोडक्ट को आपको पकड़ के रखना है एंड फ्यूचर में ऐसे ही 2-3 वायरल प्रोडक्ट्स बना लेने हैं जो आपके अकाउंट को एनरिचमेंट प्रोवाइड। अब अगर मुझे अपनी 3 महीने की जर्नी को सम अप करने का मौका मिले और अगर मुझे उसको दोबारा रीस्टार्ट करने का मौका मिले तो मैं ऐसे करूंगी। सबसे पहली बात, मैं 20 प्रोडक्ट को अपलोड करने से ज्यादा बेटर और मेहनत करके 50 प्लस कैटलॉग्स को लाइव करूंगी। जितनी ज्यादा विजिबिलिटी उतना ज्यादा अकाउंट एंगेजमेंट। इंस्टेड ऑफ चेकिंग द ऑर्डर्स पैनल 20-30 टाइम्स अ डे, मैं 1 घंटा प्रॉपरली बैठ के अपने पैनल को दूंगी, उस पर रिसर्च करूंगी, सारी चीजें सीखने की कोशिश करूंगी कि एक्चुअली में मीशो रन कैसे करता है। नंबर 3, इंस्टेड ऑफ अपलोडिंग रैंडमली, मैं टॉप सेलर्स को समझना ज्यादा बेटर समझूंगी। एक्चुअली में वो क्या सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या मेरे अकाउंट पे भी ये चल पाएगा या नहीं चल पाएगा, क्या मेरे अकाउंट पे रेटिंग्स अच्छे आ पाएंगे। सारी चीजों को एनालाइज करते हुए, क्या कुछ ऐसा है जो आपके दिमाग में है, आपको लगता है कि ये ट्रेंड हो सकता है, कुछ रेशियोज को डिवाइड करते हुए, कुछ टॉप सेलर्स, कुछ ट्रेंडिंग सेलर्स, कुछ अपना एक्सपेरिमेंटल सेलिंग, सबको मिला करके एक अच्छा सा बेस रेडी करना है एंड उस हिसाब से कैटलॉग्स को अपलोड करना है। सो आई वुड सजेस्ट, गिविंग अप वाली एनर्जी से बेटर है इन वीडियोस को वॉच करें, एक्चुअली दूसरों की जर्नी को समझें, अपनी जर्नी खुद क्रिएट करें एंड एट द एंड ऑफ द डे यू आर द ओनर ऑफ योर ब्रांड। यू विल टेक योर ब्रांड ऑन अनदर लेवल। आप उसमें और क्या एड ऑन कर सकते हो, थिंक, रिफ्लेक्ट। तो ये थी मेरी 3 मंथ की जर्नी। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर लगी हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल व्हिच इज जूल्स ऑफ जॉय बाय ऐश्वर्या, एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय यू गाइज।